इनकी पूरी पूरी एक साजिश है कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला जाए और जेल के अंदर जब वो चले जाएंगे तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे और इस्तीफ़ा देने के बाद वो आम आदमी पार्टी को तहस नहस करना चाहते हैं। जाएंगे वो इस्तीफ़ा दे देंगे तो फिर बहुत आसान है आम आदमी पार्टी को कुचल देना, आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर। अगर सीएम साहब को जेल में डाला जाता है तो उसी तरह से सरकार चलेगी जैसे 49 दिनों के अंदर। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट से बाहर निकलते हुए संजय सिंह ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी का समन जारी किया गया। ईडी अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले को लेकर नोटिस जारी किया और 2 नवंबर को ईडी दफ्तर पहुंचने के लिए कहा गया। अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने कहा गैरकानूनी तरीके से यहां पर नोटिस जारी किया जा रहा है। अब इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन ये कहा गया कि जल्द अरविंद केजरीवाल को दूसरा नोटिस भी जारी किया जाएगा। तो इस बिना पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की सुनवाई हुई 10 नवंबर को। उस दौरान यहाँ पर संजय सिंह ने कोर्ट के बाहर आकर उन शब्दों का इस्तेमाल किया जो संजय सिंह ने कहा उससे कहीं ना कहीं सच साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी निश्चित है। क्या कहा संजय सिंह ने, देखिए जरा। फिर वही बात है, रास्ता मत रोको भाई। की बहुत बड़ी साजिश है, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग। जिस तरीके से संजय सिंह ने कहा है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही नहीं लेकिन बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, कोई घटना घटने वाली है। लेकिन इस बात की भनक आम आदमी पार्टी को पहले से ही लग चुकी थी, इसलिए आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही एक बड़ी तैयारी कर ली कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी तो कौन सीएम पद पर काबिज हो सकता है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जाता रहा सूत्रों के हवाले से कि यहाँ पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल यहाँ पर सीएम कुर्सी पर काबिज हो सकती हैं। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी की एक विधायकों की बैठक होती है और उसमें ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए जरा। वो आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को एक एक करके अरेस्ट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को भी नोटिस भेजा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मनीष जी की बेल की हियरिंग चल रही थी तो किस तरह से जज साहब ने कई बार पूछा कि भाई इसमें सबूत क्या है, इसमें पैसे कहाँ हैं, आपके पास क्या सबूत है। यहाँ तक कि जज साहब ने ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट में तो आपका केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। हालांकि बेल नहीं हुई। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का और जज साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, उनकी हम बड़ी आदर करते हैं। साथियों, मोदी जी को ये पता है कि वो आम आदमी पार्टी से चुनाव में नहीं जीत सकते। दिल्ली के अंदर उन्हें हमने 2013 में हराया, 2015 में हराया, 2020 में हराया और 2022 के MCD चुनाव में भी हराया। पंजाब में वो चुनाव हारे। हर जगह जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी जा रही है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बीजेपी को नेस्तनाबूद कर दे रही है। गोवा के अंदर हम चुनाव जीत रहे हैं, गुजरात के अंदर चुनाव जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव जीत रहे हैं। इन्होंने ये समझ लिया कि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाए और उनको जेल से बाहर ना आने दिया जाए। ये इनकी पूरी पूरी एक साजिश है कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला जाए और जेल के अंदर जब वो चले जाएंगे तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे
और इस्तीफा देने के बाद वो आम आदमी पार्टी को तहस नहस करना चाहते हैं। वो आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ना चाहते हैं, जैसे पहले कोशिश की। उनकी एक पूरी की पूरी साजिश है। ये पूरा का पूरा प्लान पिछले 1-1.5 साल से वो बना रहे हैं कि किस तरह से पहले सत्येंद्र जैन साहब को अरेस्ट किया जाए, फिर मनीष जी को अरेस्ट किया जाए, फिर संजय सिंह को अरेस्ट किया जाए, फिर उसके बाद सीएम साहब को अरेस्ट किया जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाए। इनका एक ही मकसद है कि जब सारे लोग चले जाएंगे, वो इस्तीफा दे देंगे, तो फिर बहुत आसान है आम आदमी पार्टी को कुचल देना, आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर देना। कल एमएलएज की मीटिंग हुई थी। सभी एमएलएज ने सीएम साहब से कहा था कि इस्तीफा आपको नहीं देना है, हम जेल से सरकार चलाएंगे। आज दिल्ली के सभी आम आदमी पार्टी पार्षदों की आज सीएम साहब से मीटिंग हुई। बड़ी लंबी मीटिंग चली, 1.5 घंटे तक मीटिंग चली, और सभी पार्षदों ने एक सुर में सीएम साहब से ये विनती की कि आप इस्तीफा देने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, और आप अगर मोदी जी की हिम्मत होती है और वो उन्हें अरेस्ट करते हैं तो आपको तिहाड़ जेल से सरकार चलानी है। उनके मकसद को किसी तरह से कामयाब नहीं होने देना है। सीएम साहब ने हम लोगों की सारी बातें सुनी, सारे पार्षदों की बातें सुनी, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम उसके ऊपर विचार करेंगे। उन्होंने हमें साथ ये भी बताया कि अभी वो पंजाब के और बाकी देश के संगठन के लोगों से चर्चा करेंगे और चर्चा करके एक निर्णय लेंगे। साथ ही साथ आज की मीटिंग में कुछ और फैसले लिए गए। अब दिल्ली के अंदर एक एक घर में, एक एक जगह जा जाकर, एक एक गली में जा जाकर रेफरेंडम चलाया जाएगा। लोगों से जन संवाद किया जाएगा और लोगों की विचार जाना जाएगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या तिहाड़ से सरकार चलानी चाहिए। पूरे दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर इस तरह के जनसंवाद होंगे, इस तरह की मीटिंगें होंगी, और पूरे देश के अंदर ये रेफरेंडम किया जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए। आपको ध्यान होगा जब 49 दिन की सरकार बनी थी 2013 के अंदर, तो एक जलजला आ गया था। लोगों ने गवर्नेंस देखी थी, लोगों ने एक तरीका देखा था कि किस तरह से एक सरकार चलाई जा सकती है, और वो सरकार 49 दिनों में अरविंद केजरीवाल जी ने चला के दिखाई। अगर सीएम साहब को जेल में डाला जाता है तो उसी तरह से सरकार चलेगी जैसे 49 दिनों के अंदर सरकार चली थी, और हम पूरे दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर घूम घूम के नुक्कड़ मीटिंगें करेंगे और लोगों से रेफरेंडम लेंगे। ये सारे आज फैसले लिए गए। सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उसके ऊपर विचार करेंगे और विचार करके फिर कोई आखिरी फैसला सुनाएंगे। आप लोगों का कोई प्रश्न? आज निर्णय लिया गया है तो इसकी पूरी रूपरेखा आप लोगों को दे दी जाएगी। सभी पार्षद अपने अपने एरिया में और सभी विधायक अपने अपने एरिया में ये रेफरेंडम शुरू करेंगे, ये नुक्कड़ मीटिंगें शुरू करेंगे, जिसमें हम जनता से संवाद करेंगे, पूरे देश की मीडिया को इनवाइट करेंगे, सभी लोगों को इनवाइट करेंगे कि इस आप पार्टिसिपेट करो, आप दिखाओ, आप बताओ कि दिल्ली की जनता और देश की जनता क्या कह रही है। एक ही प्रश्न होगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या तिहाड़ जेल से सरकार चलानी चाहिए। जेल से सरकार चलने की बात कही जाती है और वहीं ये कहा जाता है कि सुनीता केजरीवाल को भी यहाँ पर सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और बात सामने आती है कि जब सुनीता केजरीवाल का नाम साफ तौर पर दिखाई देता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि खुद आम आदमी पार्टी के विधायक ऐसे हैं जो सुनीता केजरीवाल के सीएम बनने के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार यहाँ पर जेल से चल सकती है, लेकिन सुनीता केजरीवाल को यहाँ पर सीएम चेहरे के रूप में नहीं उतारा जा सकता है, सीएम कुर्सी नहीं दी जा सकती है। सब भारतीय जनता पार्टी का दावा है। लेकिन इसके विरुद्ध अरविंद केजरीवाल यहाँ पर कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो आप कर लोगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के विचारों को कैसे गिरफ्तार करोगे। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा, देखिए जरा। ये लोग कह रहे हैं हम केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं मेरे को तो गिरफ्तार कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे दबाओगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे। आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मोदी जी मेरे को गोली मार दो, केजरीवाल मर जाएगा,
लेकिन आपके नींद के अंदर भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, आपके कानों में मेरी आवाज गूंजेगी। इन तमाम बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है और अरविंद केजरीवाल ने तय कर लिया है कि सरकार जेल से भी चलेगी। आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो यहाँ पर कुछ चेहरों को उतारा भी गया है जो सीएम पद पर काबिज हो सकते हैं। सुनीता केजरीवाल यहाँ पर सूत्रों के हवाले से कही जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर आतिशी, राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज, इन 3 चेहरों पर दांव खेला जा सकता है। अब आपको क्या लगता है इन तीनों चेहरों को लेकर, क्या वाकई सीएम पद के लिए लायक साबित होते हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।